हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग पल्साटिला नाइग्रिकेंस होम्योपैथिक डॉक्टर ईबी टेस के लीडर्स नैस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लक्षण: मृदु, विनम्र, विनीत प्रकृति, उदास व निराशावादी, सहज ही से पढ़ने वाला, भूरे बाल, नीली आँखें, पीला चेहरा, शिथिल व नर्म मांसपेशियों, दर्द एक जोड़ से प्रारंभ होकर दूसरे जोड़ तक जाने वाला, रक्तस्राव शुरू होकर रुकने वाला तथा पुनः शुरू होने वाला। रोगी जितनी बार शौच जाए, मल भिन्न भिन्न रंग का व इसी प्रकार अलग अलग तरह का जाड़ा लगना। रोग के लक्षण इतने घुले मिले रहते हैं कि उन्हें अलग अलग पहचानना संभव नहीं होता। प्रातः रोग में वृद्ध, मुंह का स्वाद खराब व मुंह सूखा रहना, कम प्यास, आसानी से पाचन तंत्र में गड़बड़ी, घी तेल में तली चीज़ें पचती नहीं। प्रातः रोग में वृद्धि, मुंह का स्वाद खराब व मुंह सूखा रहना, कम प्यास, आसानी से पाचन तंत्र में गड़बड़ी, घी तेल में तली चीज़ें पचती नहीं, श्लैष्मिक झिल्लियों से गाढ़ा व अनुत्तेजक स्राव, मासिक धर्म थोड़ा रुका हुआ और देर से, विशेषकर पैर पानी में भीगने के बाद, वृद्धि या ह्रास, अम्रेशन या अग्रवेशन, गर्म कमरे, गर्म वस्तुओं के लेप, लौह मिश्रित दवाओं के ज़्यादा सेवन, दर्द के साथ सर्दी अनुभव होने पर लक्षणों में वृद्धि, खुली शीतल हवा, ठंडा भोजन व जल, इनसे रोग घटता है। कसकर बांधने से भी सिर दर्द घटता है। कोराइजा या सर्दी जुकाम, दर्द के साथ लगातार सर्दी लगती रहती। दर्द के बढ़ने के साथ साथ वह भी बढ़ती जाती है। बहुत अधिक पसीने के बाद कैमोमिला 30 या 200, बेहोशी में हिपरसल्फ 30 या 200, बहुमूत्र परफ्यूजा 1000 या 10,000 नंबर, अनाप शनाप बकने की हालत में विरेट्रम अल्बा 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पल्साटिला व नक्सवोमिका 200 विपरीत प्रकृति वाले होते हैं, अर्थात नक्सवोमिका का लक्षण अधिकतर पुरुषों में मिलते हैं तो पल्साटिला के स्त्रियों में। माइल्ड सिम्टम: पल्साटिला में लक्षणों का जैसा वर्णन हेरिंग ने किया वैसा किसी अन्य में नहीं किया। उनके अनुसार कोमल, विनम्र, विनीत प्रकृति की रोगिणी, जरा सी बात पर रो पड़ने वाली और उसके कारणों को न बता सकने वाली, भूरे बालों, नीली आँखों और पीले चेहरे वाली, मन ही मन दुखी रहने पर भी विनीत
लक्षण पुराने होने पर साइलेशिया 1000 या 10,000 नंबर लाभदायक है। यह इसकी प्रकृति का श्रेष्ठ विवरण है। जब भी आपको किसी स्त्री में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसकी शरीर दशा पर विचार न करते हुए तुरंत पल्साटिला 200 दे दें। किंतु कुछ अवस्था में यह लाभ नहीं करती हैं, अतः हमें लक्षणों से उत्पन्न अवस्था पर अधिक ध्यान देना चाहिए। फरिंगटन के अनुसार 73 विभिन्न रोगों में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है, और यदि आप ह्यूज रचित फार्माकोडायनेमिक का अध्ययन करें तो यह आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत से रोगों में इस दवा का उपयोग बताया। लेकिन लक्षणों के निदान की दृष्टि से वह अन्य दवाओं की भांति इस औषधि पर ज़्यादा प्रकाश डालने में असमर्थ रहे। मुझे लगता है कि उपचार के लिए केवल नैदानिक तथ्यों या फिर मात्र कारणों पर आश्रित रहना मूर्खतापूर्ण होता है। नैदानिक तत्व के केवल चिकित्सक बता सकता है, जबकि लक्षण मात्र स्वयं रोगी। गाउट गठिया। डॉक्टर हेरिंग ने पल्साटिला 200 में एक अन्य प्राकृतिक लक्षणों का बदलते रहना का उल्लेख नहीं किया। इग्निशिया 200, नक्सोमिका 200, नक्समास्चेटा 200। उन्होंने केवल इतना बताया है कि इसका दर्द कभी इस भाग में होता है तो कभी शरीर के दूसरे भाग में। साथ ही जोड़ों में सूजन व लाली आ जाती है यदि बाद में गठिया के ये लक्षण दिखाई दे। नगमन एसेट 200, लैक्सिस 200, ब्लैक कैनाइनम 200, कैलकेरिया ऑस्ट्रियोरम 200, कालीबाइक्रोम 200, कैलमिया लेटिफोलिया 200 और रोगी की प्रकृति पल्साटिला 200 से मिलती हो तो इस दवा का चमत्कारिक प्रभाव होता, लेकिन यह परिवर्तनशीलता रोगिणी की प्रकृति में भी मिलती है। सहसा क्रोध में क्षण भर में रोने लगता है, फिर विनम्र व प्रसन्न। हर समय उसमें ऐसे बदलाव होते रहते हैं। अतिसार में भी मल का रंग बदलता रहता है, कभी काला, कभी पीला, कभी पानी जैसा तो कभी लिबलिबा। इसी कारण डॉक्टर गन्सी ने कहा है कि 2 बार का पखाना एक जैसा नहीं होता है। गर्मी के दिनों में शिशु हैजा में भी यही बात मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।